समझिए कि फिटनेस के लिए पहले 1200 MBI लेता था, 1200 रुपया, और आज MBI इन लोग से फिटनेस के लिए 7000 रुपया ले रहा है। 1200 का रसीद काट रहा है और बाकी जो 5800 रुपया है वो इनसे नगद में वसूल कर रहा है। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैसा लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा रहा है और लगातार कहीं न कहीं खगड़िया DTO भ्रष्टाचार में संलग्नता जो है वो लगातार नजर आ रही। उससे बड़ा विषय अब ये है कि आज यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रक एसोसिएशन के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। अध्यक्ष ट्रक एसोसिएशन के भी हैं और ट्रैक्टर एसोसिएशन के भी सम्मानित जिला अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं और सभी लोग ट्रक और ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग जितना वेट गाड़ी में है उसका 5% ग्रेस दिया जाना है। उसको अमेंडमेंट करके 2021 में फिर से उसमें सुधार किया गया। बावजूद उसके अंडरलोड यदि गाड़ी ट्रक लेकर चलते हैं तो इनको हर जगह पर रोककर प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, ताकि इनसे कुछ न कुछ वसूली की जाए और नहीं वसूली अगर हो तो 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन तक इनका ट्रक जो है वो खड़ा कर दिया जाए। ये लगातार चल रही है और इससे परेशान होकर इन लोगों ने ये तय किया है कि या तो ये इस काम को बंद करेंगे और या फिर कुछ लोग ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग ये तक कह रहे हैं कि हम लोग जिस काम में पहले थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो हम लोग अपराध की दुनिया को छोड़कर और सही रास्ता को अपनाए, लेकिन प्रशासन के रवैये से वापस से हम लोग उस रास्ते पे जाने को मजबूर हैं। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट के बाद इस बात को समझने की आवश्यकता है। पहली बात, DTO खगड़िया में अतिरिक्त प्रभार, माइनिंग खगड़िया में अतिरिक्त प्रभार, MBI खगड़िया में अतिरिक्त प्रभार। ये बेगूसराय भी चला रहे हैं और ये खगड़िया भी चला रहे हैं और इस तरीके का माहौल बना के रखे हैं कि हर लोगों ने एक अपना जो है एजेंट बना के रख दिया है। कहीं भी आप MBI को, कहीं भी आप DTO को, कहीं भी आप जो है यातायात के जो थाना के पदाधिकारी है उनसे इनकी मुलाकात नहीं होती। बीच के एजेंट है कोई सचिन नाम का आदमी जो इनसे 2 महीना पहले, दयानंद यादव जी से 2 महीना पहले परमिट बनाने के लिए पैसा ले लिया और 2 महीना से इस परमिट को देने के लिए आजकल कर रहा है और परमिट नहीं होने के कारण से इनके ऊपर 10,000 रुपए का ये चालान काट दिया। अब ये जब कह रहे कि हम तो पैसा परमिट के लिए दिए हुए थे तो हमको चालान क्यों काट दिया, हमारा ये कराइए, तो जिसने पैसा लिया उसने कहा कि हम बोल के आपका जो है काम करा देंगे। ये खुला जो बंदर बाट चल रहा है, भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जिस तरीके से आप समझिए कि फिटनेस के लिए पहले 1200 MBI लेता था, 1200 रुपया, और आज MBI इन लोग से फिटनेस के लिए 7000 रुपया ले रहा है। 1200 का रसीद काट रहा है और बाकी जो 5800 रुपया है वो इनसे नगद में वसूल कर रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए लोग जा रहे हैं तो इनको हफ्ता 10 दिन तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और एजेंट और उनके जो दलाल है उनके थ्रू जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन एक दिन में दिया जा रहा है ताकि 8,000 10,000 रुपये ऊपर वसूली किया जाए। या तो हमने अपने स्तर से पत्राचार, आज हम फिर से, पहले भी मैंने पत्राचार किया जिसके जवाब में मैं एक बार पत्राचार करके मैंने पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी। अब वापस से हम लोग न केवल पत्राचार का भी खाली करेंगे बल्कि DTO कार्यालय का और संबंधित जो पदाधिकारी हैं, ये ट्रैक्टर और ट्रक के साथ उनके ऑफिस और कार्यालय का घेराव करेंगे और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित और अतिरिक्त प्रभार से हटाकर जो स्वतंत्र प्रभार यहाँ के DTO को, MBI को और माइनिंग को, जो खगड़िया बेगूसराय में बैठ के यहाँ पर दलाल बिठाकर वसूली करने का काम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। यहाँ पर ये जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं, ट्रैक्टर एसोसिएशन वाले हैं, जो बेचारे दिन भर अपना ट्रक चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लीगल वे में इनको 5 टन तक का इनका परमिट है और अगर 5 टन से थोड़ा सा भी, क्योंकि ये लोकल ही चलते हैं, 5 टन से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो या तो उनको मनमानी पैसा वसूल के दे दीजिए या नहीं तो 50,000, 60,000, 80,000 चालान का जो है इनके ऊपर रौब दिखाकर इन पर काटते हैं। तो नियम से चलने पर
प्रशासन इनको अलग अलग तरीके से परेशान और टॉर्चर करता है कि आप नियम से चल रहे हैं, तब भी आपको या तो महीना सेट कीजिए या नहीं तो आप महीना सेट कर दीजिए और आप पूरी तरीके से नियम की धज्जी उड़ाइए, ओवरलोड गाड़ी चलाइए, आपको जैसा चलना है वैसा चलिए। और हर विभाग में हर स्थिति में परमिट के लिए पैसा, फिटनेस के लिए पैसा, इंश्योरेंस के लिए पैसा, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा, माइनिंग से बच जाए तो एमबीआई धर ले, एमबीआई से बच जाए तो डीटीओ धर ले, डीटीओ से बच जाए तो यातायात धर ले, वहां से बच जाए तो थाना धर ले। तो ऐसी परिस्थिति में इनको लगातार जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी संबंधित पदाधिकारी को, प्रधान सचिव को, और ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित अगर नहीं होगी तो इनके साथ साथ आवाज बनकर हम लोग पूरी तरीके से ट्रक और ट्रैक्टर एसोसिएशन, क्योंकि यदि हम खगड़िया को मजबूत देखना चाहते हैं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो इन जैसे लोग जो डेली अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये अपने व्यापार को बंद कर करके अपराध वापस पकड़ ले, ये समझने की जरूरत है। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हम लोग अपने स्तर से एक नंबर भी जारी करेंगे और ये तमाम पदाधिकारी जो दलाल के माध्यम से इनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये जो गोरख धंधा चला कर रखे, इसको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। इसमें जितने पदाधिकारी संलिग्ध होंगे उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, ये भी हम लोग 100% प्रयास करेंगे। आज इसी के लिए सब लोग मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनकी लिखित शिकायत भी मिली है और उस पर हम लोग भी अपने तरफ से पत्राचार करके आप सबको अवगत भी कराएंगे, और हमारे तरफ से जो पत्राचार किया जाएगा ये भी आज शाम तक आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी दें। ये आक्रोश इसीलिए है कि यदि हम अपने लोकसभा क्षेत्र को अपराध मुक्त देखना चाहते हैं, यदि हम लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों को रोजगार में देखना चाहते हैं, तो यदि हम अभी अपने से स्वयं रोजगार देने में इनको सक्षम नहीं है, तो जो रोजगार ये कर रहे हैं उसमें उनको थोड़ा सा आपको लिवरेज देना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा। ये ट्रैक्टर चला के अपने जीवन यापन को सुनिश्चित कर सके। अब महीना भर में 30,000 कमाएगा, 40,000 कमाएगा ट्रैक्टर चला के, और एक बार में इसको 1 लाख रुपए का पेनाल्टी दे देगा, 40,000 का पेनाल्टी दे देगा, तो ये क्यों चलाएगा ट्रैक्टर? ये अपने ट्रैक्टर को खड़ा कर देगा। जो फिटनेस के लिए किसी तरीके से इसको 1200 रुपए लगता था, पहले एमबीआई 1200 रुपए लेते थे, इसके पहले जो एमबीआई थे, ये अतिरिक्त प्रभार बेगूसराय का जो एमबीआई जिसके पास खगड़िया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, वो 7,000 रुपए इनसे मांगता है। 7,000 नहीं देने पर इनका जो है परमिट नहीं देता है, और परमिट नहीं होने पर फिर अगला आदमी दूसरा एमबीआई वाले से इसको पकड़वाता है। तो इस तरीके से धंधा चलाने का यहाँ नहीं है। सरकार और प्रशासन का काम होता है कि लोगों को सुलभता दे। बिल्कुल नियम कानून से चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन नियम से चलने के बाद अगर आप इनको प्रताड़ित करते हैं, 20-20 दिन 25-25 दिन तक इनकी गाड़ी को खड़ा करते हैं, तो बिल्कुल गलत। कब तक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे सर? देखिए, हम लोग अपने स्तर से पहले पत्राचार करके प्रधान सचिव से पटना में जाकर मुलाकात करेंगे, और यहाँ पर जो अतिरिक्त प्रभार और भ्रष्टाचारी जितने भी एमबीआई, माइनिंग और ये हैं, इनको पहले हटाने का काम करेंगे। इनके जगह पर दूसरे त्वरित आए, स्वतंत्र प्रभार खगड़िया को मिले, और उसके बाद ये सुनिश्चित हो, हम लोग अपने स्तर से भी नंबर जारी करेंगे कि जो राशि जिस काम के लिए तय की गई है उस राशि पर ही काम सुनिश्चित होगा। ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, और इसके लिए मैं पहल करूंगा। इनकी समस्या के समाधान के लिए हम लोग आगे, अभी सिर्फ पत्राचार और बात से बात चल रही है, फिर ट्रक और ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग जब ट्रक और ट्रैक्टर लेके उनके कार्यालय के बाहर जाएंगे तो इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी, इसकी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी, उसके बाद वो जवाब दें।